तारुफ सच बोलना इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल है, न सिर्फ इखलाकी तौर पर बरतर बल्कि अमली तौर पर भी। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। रोज़मर्रा के ताल्लुकात, ख़ानदानी ज़िंदगी, कारोबार, तालीम और रूहानी तरक्की, हर शोबे में सच्चाई का एक ऐसा सुतून है जिस पर देरपा एतमाद और खुशहाली कायम होती है। इस मज़मून में हम सच बोलने के मुख्तलिफ पहलुओं और उसके फ़ायदों का तफसीली, मुनज़्ज़म और अमली जायज़ा लेंगे ताकि कारी न सिर्फ सच के फ़लसफ़े को समझे बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तरफ मुतहर्रिक भी हो। सच्चा की तारीफ़ और उसकी अक़साम। सच्चाई से मुराद बयान रवैया है जो हकीकत के ऐन मुताबिक हो। सच बोलने की कई अक़साम होती हैं। ज़ाती सच, अपनी एहसासात और ख़यालात का सच्चा इज़हार। मुआशरती सच, जहाँ सच का इस्तेमाल ताल्लुकात में शफ़ाफ़ियत के लिए होता है। और अमली पेशा वराना सच, कारोबारी सच्चाई, सरकारी तालीमी सच्चाई वगैरह। बाज़ औक़ात सच्चाई और नरमी को साथ लेकर चलना ज़रूरी होता है, यानी सच बोलते वक्त मेहरबानी, मुनासिब अंदाज और सही वक्त का ख्याल भी रखना चाहिए ताकि सच का असर मुस्बत रहे। इख़लाक़ी फ़वाइद। सच बोलने का सबसे वाज़ेह फ़ायदा इख़लाक़ी तत्हीर है। जब इंसान सच बोलता है तो वो अपनी अंदरूनी सफाई और ज़मीर की मुतमईनीत हासिल करता है। झूठा ढोंग इंसान के ज़मीर पर बोझ डाल देता है और ये बोझ वक्त के साथ नफ्सियाती दबाव, इज़्तिराब और खुद एतमादी में कमी का सबब बनता है। सच बोलकर इंसान अपने नफ्स को कमज़ोरियों, कम इल्मी के साथ कबूल करता है, जिससे इख़लाक़ी मजबूती पैदा होती है। सच्चा इंसान दीगर अफराद के लिए नमून अमल बन जाता है और मुआशरे में इख़लाक़ी अक़दार की बहाली में मदद देता है। मुआशरा और ताल्लुक़ाती फ़वाइद। एतमाद हर ताल्लुक़ की बुनियाद है और सच बोलना एतमाद की तश्कील का सबसे अहम ज़रिया है। ख़ानदान, दोस्तों, शराकतदारों और मुआशरती हलकों में सच्चाई के बाइस रिश्ते गहरे, मजबूत और देरपा होते। आवजेवित वक्ती तौर पर शायद रुकावटों को दूर करे, मगर देरपा तौर पर वो ताल्लुकात को खोखला कर देता है। जब अफराद एक दूसरे के साथ सच बोलते हैं तो गलत फहमियों, शक और शुबहात और हसद के बीज कम होते हैं। सच बोलना मवासलात को शफाफ बनाता है, जिससे मसाइल जल्द हल होते हैं और बाहमी एहतराम बढ़ता है। ज़हनी और नफ्सियाती फ़वाइद। सच बोलने के नफ्सियाती फ़वाइद बहुत अहम। आवजेवित बोलने वाला शख्स झूठ की याददाश्त, झूठ को सहारा देने के लिए मज़ीद झूठ बोलने और मुस्तक़िल खौफ में मुब्तला रहने जैसी मुश्किलात का शिकार होता है। इसके मुकाबले में सच बोलने वाला शख्स ज़हनी सुकून, खुद एतमादी और दाखिली हम आहंगी महसूस करता है। सच्चा जज्बाती आज़ादी देती है। आपको अपने ख़यालात और एहसासात छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तहक़ीक़ से भी मालूम होता है कि जो लोग अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ईमानदार रहते हैं उनमें डिप्रेशन और इज़्तिराब की शरह कम होती है और खुशी के जज्बात ज़्यादा पाए जाते। रूहान फ़वाइद। अक्सर मज़ाहिब और रूहानी रवायात में सच्चाई को आला मकाम दिया गया है। सच बोलना रूहानी तरक्की का हिस्सा है, क्योंकि इंसान को अपने नफ्स की हकीकत से जोड़ता ही दुआ, इबादत और इख़लाक़ी अमल सच्चाई के साथ जड़ा हुआ है। जब इंसान सच बोलता है तो वो अपने खालिक के सामने बेनकाब और मुखलिस रहता है। इसके नतीजे में रूहानी सुकून, तौबा व इस्तिग़फ़ार की रूह और इख़लाक़ी इंतिसाल की कैफ़ियत पैदा होती है, जो इंसान की ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। कानूनी और पेशा वराना फ़वाइद। कानून और कारोबार में सच्चाई की बड़ी अहमियत है। कानूनी अमल में झूठी गवाही न सिर्फ गलत फैसलों का सबब बनती है बल्कि फ़र्द के लिए कानूनी नताइज भी ला सकती है। कारोबार में शफ़ाफ़ियत और ईमानदारी तवील मुद्दत में कंपनी की साख सार्फिन का एतमाद और मार्केट में एतमाद बढ़ाती है। मुलाज़िमीन के दरमियान सच बोलने का कल्चर कंपनी की पैदावारी सलाहियत और इख़लाक़ी मेयार को बुलंद करता है, जबकि झूठ मुवक्किल फ़ायदे देकर भी मालिकाना एतमाद को ख़त्म कर देता है और नुकसान का बाइस बनता है। मालियाती और माशी फ़वाइद। सच बोलने से मालियाती तौर पर भी फ़वाइद हासिल होते हैं। जब कारोबारी मुआहदे, क़र्ज़, लेन देन शफ़ाफ हो तो तवील मुद्दती ताल्लुकात मजबूत होते जिससे क्रेडिट, शराकतदारी और कारोबारी नमू को फ़रोग़ मिलता है। सच बोलने वाले फ़र्द इदारे को मालियाती मुफ़ाहमत, बेहतर सौदेबाजी और काबिल एतमाद शराकतदार मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जबकि झूठ धोखाबाजी आर्ज़ी फ़ायदा दे सकती है मगर देरपा माली नुकसान, कानूनी पेचीदगियाँ और शोहरत की बर्बादी का सबब बनती है। माशी निज़ाम पर असर। एक मुआशरे में जहाँ सच बोलने की कदर होती है वहाँ कारोबारी लेन देन, सरकारी खिदमात और अवामी इदारों में शफ़ाफ़ियत बढ़ती है। ये शफ़ाफ़ियत बदउनवानी, माली बदइंतज़ामी और गैर फ़आल मईशत के मसाइल को कम करती है। नजता मईशत में सरमायाकारी, रोज़गार के मौक़े और समाजी बहबूद के मंसूबे बेहतर तौर पर चलते
ہوتی ہے اس کا اثر عام شہری کی زندگی پر براہ راست پڑتا ہے۔ بہتر تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات دستیاب ہوتی آؤ سچا کے عملی نتائج۔ مسئلہ ایک خاندانی مثال۔ اگر ایک والد اپنے بچوں کو غلط نمونہ دکھائے جیسے چھوٹا سا جھوٹ بار بار بولنا تو بچے بھی اسی طرز عمل کو اپنائیں گے، مگر اگر والدین اپنے غلط کام کا اعتراف کر کے سچ بولیں تو بچوے میں اعتماد اور اخلاقی جرات پیدا ہوتی ہے۔ دو پیشہ ورانہ مثال۔ ایک ملازم جو غلطی ہونے پر سچ میں اعتراف کرتا ہے عام طور پر اپنے آجر کی نظروں میں قابل اعتبار بنتا ہے اور اس سے بہتر مسئلہ حل ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ تین سماجی مثال۔ سیاسی یا سرکاری سطح پر سچائی اگر ترجیح بن جائے تو عوامی اعتماد اور ادارہ جاتی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ سچ سے وابستہ خوف اور اس کا حل۔ کئی بار لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان، تعلقات کی کشیدگی، سماجی عواقب پیش آئیں گے۔ یہ خوف واقعی ہو سکتا ہے مگر اکثر یہ خوف غیر منطقی یا مبالغہ آمیز ہوتا ہے۔ حل یہ ہے کہ سچ بولتے وقت حکمت اور مروت اختیار کی جائے، صحیح وقت، صحیح انداز اور صحیح الفاظ کا انتخاب کر سچ کو نرم دلائی اور ہمدردی کے ساتھ پیش کریں تاکہ اثر مثبت رہے۔ نیز چھوٹے قدموں سے شروع کریں۔ روزمرہ کی چھوٹی چیزوں میں ایمانداری اختیار کریں تاکہ سچ بولنے کی عادت بن جائے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالنے کے عملی طریقہ: ایک خود شناسی، اپنے خیالات اور جذبات کو پہچانیں۔ جب آپ خود سے ایماندار ہوں گے تو دوسروں کے سامنے بھی سچ بولنا آسان ہوگا۔ دو روزانہ مشق۔ چھوٹی چھوٹی سچائیاں بولنا شروع کریں، مثلا کسی کام میں تاخیر کا سبب بتانا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا۔ تین مثبت اظہار۔ سچ کو مثبت اور تعمیری انداز میں پیش کریں، مثال کے طور پر تنقید کے بجائے مشورہ دیں۔ چار جواب دہی قبول کریں، غلطی ہونے پر فوراً تسلیم کریں اور اصلاحی اقدامات بتا مدد طلب کریں۔ اگر سچ بولنے میں مشکل محسوس ہو تو قابل اعتماد دوست یا مشیر سے بات کریں۔ 6 قدر محسوس کریں، اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ سچ بولنا آپ کی شخصیت کو مضبوط اور معتبر بناتا ہے۔ سچائی اور ہمدردی کا توازن۔ سچ بولنا ہر حال میں ضروری ہے مگر اس کا انداز بھی اہم ہی۔ ہمدردی کے ساتھ سچ بولنے سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا سچ بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے، مگر حقیقت کو مکمل طور پر ڈھانپنا بھی نقصان دہ ہے، لہذا سچائی اور حساسیت کے بیچ ایک مناسب توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت میں سچائی۔ تعلیمی اداروں میں سچائی کا ماحول طلبہ میں سیکھنے کی ثقافت کو فروغ دیتا ہے۔ نقل دھوکہ بازی کو روک کر طلبہ حقیقی صلاحیتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کا ایماندار ہونا نمون عمل بن کر بچوں میں اخلاقی تربیت کو مستحکم کرتا ہے۔ سچ بولنے کے معاشرتی لاشعوری اثرات۔ جب معاشرہ سچ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کی اثرات لاشعوری سطح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے زیادہ رویتی اور قابل اعتماد ہو جاتے ہیں، تنازعات کا حل آسان ہو جاتا ہے اور روزمرہ کے چھوٹے جھگڑے تیزی سے سلجھ جاتے ہیں۔ سچ کا کلچر معاشرتی سرمایہ سوشل کیپٹل کو بڑھاتا ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ: سچ بولنے کے فوائد بے شمار ہیں، اخلاقی، نفسیاتی، معاشرتی، روحانی، قانونی اور معاشی۔ سچ بولنا صرف ایک اچھا رویہ نہیں بلکہ زندگی کا وہ عملی اصول ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کو مضبوط، خوشحال اور باوقار بناتا ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر مسائل سے بچ سکتا ہے مگر طویل مدتی نقصان اور پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس سچائی دیرپا اعتماد، ذہنی سکون اور اجتماعی بھلائی کی ضمانت دیتی ہے۔ آخر میں چند عملی نصائح: سچ بولنے کی مشق روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ سچ کو نرمی اور حکمت سے پیش کر غلط کا اعتراف کریں اور اصلاحی قدم اٹھائیں۔ اپنے بچوں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے سچ کو بطور نمونہ اپنائیں۔ اداروں اور کاروبار میں شفافیت کے فروغ میں کوشش کریں۔ اختتام کلمات: سچ بولنا آسان نہیں مگر اس کے فوائد ناقابل شمار ہیں۔ سچ زندگی کے رشتوں، سکون اور کامیابیوں کا زینہ ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن میراث چھوڑتے ہیں۔ سچ کی راہ میں ہمیشہ سچائی، شجاعت اور مہربانی کا ساتھ رکھیں، یہی وہ راستہ ہے جو طویل مدت میں عزت، سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ختم شد۔ سچ بولنے کا فائدہ۔ تفصیلی مضمون: سچ بولنا انسانی زندگی کا وہ زیور ہے جو معاشرتی، اخلاقی، نفسیاتی اور روحانی تمام حوالوں سے انسان کو بلند کرتا ہے۔ سچ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک رویہ، ایک ضابطہ اور ایک اخلاق
قوت ہے جو فرد کی شخصیت اور معاشرے کی شکل و شان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم سچ بولنے کے مختلف فوائد کو جامد اور واضح انداز میں بیان کریں گے۔ ذاتی، خاندانی، معاشرتی، پیشہ ورانہ، مالی اور روحانی پہلوؤں سمیت ہر فائدہ کو مثالوں، دلائل اور عملی نقطۂ نظر سے سمجھایا جائے گا تاکہ قاری سچ گوئی کے فلسفے کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں اتار سکے۔ سچ کی تعریف اور اس کی ضرورت۔ سچ یعنی حق وہ بیان کا رویہ ہے جو حقیقت کے مطابق وہ سچ کا مطلب صرف الفاظ کا مطابقت نہیں بلکہ ارادہ اور عمل کا مطابقت باہمی بھی ہے۔ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو وہ نہ صرف حقائق بیان کرتا ہے بلکہ اپنے اندر صداقت، شرافت اور اخلاقی استقامت بھی ظاہر کرتا ہے۔ جدید دور میں جہاں جھوٹ، فریب اور مبالغے عام ہیں، سچ بولنا ایک نایاب مگر قیمتی عمل بن چکا ہے۔ سچ کی ضرورت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ سچ ہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ بغیر اعتماد کے کوئی رشتہ، کاروبار اور سماجی بندھن دیر پا نہیں رہ سکتا۔ ذاتی فوائد، ذہنی سکون اور اندرونی اطمینان۔ سچ بولنے سے انسان کے دل و دماغ میں سکون آتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو ہمیشہ اپنے بیان یاد رکھنے، حقیقت چھپانے اور ممکنہ نتیجوں کا خوف رہتا ہے۔ اس کے برعکس سچ گو شخص کو اپنے رویے پر شرمندگی یا خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بات حقیقت کے مطابق ہوتی ہے۔ ذہنی سکون کی قدر کو کم نہیں لکھا جا سکتا۔ خوشی، صحت مند زندگی، خود اعتمادی کا تعلق براہ راست اسی سکون سے ہوتا ہے۔ دو، خود اعتمادی میں اضافہ۔ سچ بولنے والا انسان اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہتا ہے۔ یہ ایمانداری خود اعتمادی کو پروان چڑھاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رویہ ثابت اور مستند ہے۔ جب فرد اپنی ذات سے جھوٹ چھپاتا اور خود کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کی خود اعتمادی کمزور ہوتی ہے۔ سچ گوئی انسان کو حقیقت کا سامنا کرنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تین، کردار سازی اور اخلاقی بلندی۔ سچ بولنا انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اخلاق قدروں میں صداقت کا مقام سب سے اہم ہوتا ہے۔ جب کسی فرد کی زندگی صداقت پر مبنی ہو تو اس کا کردار معاشرے میں ایک مثال بن جاتا ہے۔ بچے اور نوجوان نون اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین اور اساتذہ سچ بولنے کی مثال قائم کریں تو نسل نو اسی اخلاقی معیار کو اپناتی ہے۔ خاندانی فوائد، مضبوط رشتے اور بہتر مواصلت۔ خاندانی زندگی میں سچ بولنے سے رشتے مضبوط ہوتے۔ ابو بچے، والدین، بہن بھائی جب ایک دوسرے کے سامنے کھل کر بات کرتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی۔ سچ بولنے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اختلافی معاملات بھی عزت و شفقت کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ دو، تنازعات میں آسان حل۔ جھوٹا مبالغہ کسی تنازع کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ حقیقت سامنے رکھ کر مسائل کا تجزیہ کرنا اور حل تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ سچ بولنے والی گفتگو میں دونوں فریقین مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور مستقل حل نکالنے کا امکان بڑھتا ہے۔ تین، بچوں کی تربیت۔ بچے اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں سچ بولنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بچے بھی اسی راستے پر چلتے ہیں۔ سچ بولنے سے بچوں میں ذمہ داری، امانت داری اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ معاشرتی فوائد، اعتماد کا قیام۔ سچ بولنے والے افراد پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کے بغیر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدالت، کاروبار، سیاست اور عام معاشرتی تعلقات سبھی میں سچ گوئی کا کردار بنیادی ہے۔ جب لوگ سچ بولنے کو اپنائیں تو معاشرتی روابط مضبوط ہو کر طویل عرصے تک قائم رہتے ہیں۔ سماجی عدل اور انصاف۔ سچ بولنے کے بغیر عدل کا قیام ممکن نہ ہو۔ عدالت میں گواہی ہو یا روزمرہ زندگی میں شکایات کا ازالہ، سچ ہی وہ معیار ہے جو انصاف کو ممکن بناتا ہے۔ جب لوگ سچ بولتے ہیں تو معاشرہ بدعنوانی، ظلم اور ناانصافی سے محفوظ رہتا ہے۔ تعلقات میں شفافیت۔ شفافیت کے ساتھ تعلقات میں غلط فہمیاں کم ہوتی۔ شفاف معاشرتی رابطے کاروباری، سول دونوں شعبوں میں بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تین، اطلاعات اور خبروں میں سچائی کا کردار بھی اسی شفافیت کا نتیجہ ہے جو عوامی فیصلوں کو درست سمت دیتی ہے۔ پیشہ ورانہ فوائد، پیشہ ورانہ ساکھ اور اعتماد۔ کام کی دنیا میں سچ بولنا پیشہ ورانہ شہرت بناتا ہے۔ ایک ایماندار ملازم کاروباری شراکت دار جلدی اور دیر پا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ بڑھتے ہوئے کاروباری مواقع، طویل مدتی معاہدات اور بہتر روابط کی صورت میں نکلتا ہے۔ دو، غلطیوں سے سیکھنے کی ثقافت۔ جب پیشہ ورانہ ماحول میں لوگ غلطیوں کو چھپانے کے بجائے سچ بتاتے ہیں تو غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس
तरह की सकाफत तंजीमी नमू और मेयार की बेहतरी का सबब बनती है। नतीजा ये होता है कि पैदावारियत और मेयार में इजाफा होता है। 3 कानूनी पेचीदगियों से बचाव। झूठ अफरेब पेशा वराना मामलात में कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है। सच गोई कानूनी पेचीदगियों को कम करती है और कंपनी अफर्द को हुक्म कानूनी के मुताबिक रहने में मदद देती है। माली और माशी फवाद। मालियाती फैसलों में दुरुस्तगी। मालियाती लेन देन में सच बोलने का मतलब है शफाफ मालूमात, दुरुस्त हिसाब और एतमाद। बैंक सरमायाकार और सार्फिन इसी शफाफियत पर यकीन रखते आवते बका और झूठ सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सच गोई शरान मुनाफा और इस्तेहकाम में मदद देती है। 2 तवील मुद्दती शिराकतदारी। कारोबार में शफाफ और ईमानदार रवैया कारोबारी शिराकतदारी को मजबूत करता है। लोग ऐसे कारोबार को तरजीह देते हैं जो सच बोलता और वदा पूरा करता होना चाहिए। होता है कि मार्केट में इसकी साख बेहतर होती है और मुस्तकिल गाहक मिलते आओ। नफ्सात और जिस्मानी सेहत फवाद। फिशान खून और जहनी दबाव में कमी। तहकीक बताती है कि झूठ बोलने से जहनी दबाव बढ़ता है जो जिस्मानी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है, मसलन नींद की खराबी, दिल की बीमारियां और आसाबी दबाव। सच बोलना जहन को कम तनाव में रखता है जिससे अमूमी सेहत बेहतर रहती है। 2 अंदरूनी हम आहंगी। जब इंसान जो कुछ करता है वही कहता भी है तो अंदरूनी हम आहंगी कायम होती है। ये हम आहंगी मुस्बत जहनी हालत, खुशी और जिंदगी के मकसद के एहसास को बढ़ाती ही। रूहानी और इखलाकी फवाद। रूहानी बुलंदी और नेक अमल। मुख्तलिफ मजहबी तालीमात में सदाकत को बहुत अहम करार दिया गया है। सदाकत इंसान को खुदा के करीब करती है, इंसान को अपने अमाल पर हिसाब देने और बेहतर बनने का मौका देती ही। रूहान सुकून और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में सच बोलने का किरदार बुनियादी है। 2 ज़मीर की पाकीज़गी। सच गोई से इंसान का ज़मीर साफ रहता है। जविट इंसान के ज़मीर में दाग डाल देता है, जबकि सदाकत ज़मीर की सफाई का जरिया बुनती है। ज़मीर जब पाक होता है तो इंसान को दुरुस्त और गलत का वाज़े एहसास रहता है। तालीमी फवाद। तालीमी मेयार में अमानत। तालीमी इदारों में सच बोलने से नकल और सरबराही जैसे बुरे रवैये कम होते हैं। तलबा जब ईमानदारी से पढ़ते और इम्तिहान देते हैं तो हकीकी सीखने का अमल मुमकिन होता। तवील मुद्दती तरक्की और मावारन तालीम की बेहतरी में मददगार साबित होता है। 2 उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात। असातिज़ा के लिए भी सच बोलना अहम है। जब उस्ताद शागिर्द के साथ ईमानदारी से बर्ताव करता है तो वो वाकई रहनुमाई कर पाता है और शागिर्द इसकी नसीहत पर अमल करने के काबिल बनते हैं। झूठ के नुकसानात और सच के तकाबुली फ़वाइद। झूठ वक्ती तौर पर मुफीद महसूस हो सकता है मगर तवील मुद्दती नुकसानदेह होता है। जविट के नतीजे में एतमाद टूटता है, रिश्ते खत्म होते हैं, कानूनी मसाइल पैदा होते हैं और शख्सी वकार मजरू होता है। जबकि सच बोलने से एतमाद कायम होता है, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, इखलाकी कदरें मजबूत होती हैं और इंसान को दूसरों की इज्जत मिलती है। इस तकाबुल से वाज़े होता है कि सच गोई किसी भी हालत में बेहतर इंतखाब है। अमली तरीके सच बोलने की मशक कैसे करें? 1 छोटी चीज़ों से आगाज़ करें। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में भी सदाकत को तरजीह दें। ये आदत बड़े फैसलों में भी आपकी मदद करेगी। 2 नरमी और शाइस्तगी इख्तियार करें। सच कहने का अंदाज नरम और शाइस्ता होना चाहिए। सच को तंस अतल्फी के साथ नहीं बल्कि नेक नीति के साथ बयान करें। 3 खुद एहतिसाबी करें। बार बार खुद से पूछें कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत के मुताबिक है। 4 गलतियों का एतराफ़ करें। जब आपसे गलती हो जाए तो इसे छुपाने की बजाय एतराफ़ करा। एतराफ़ ही इस्लाह की पहली सीढ़ी है। 5 मिसाली रहनुमाओं की पैरवी करें। अपनी जिंदगी में ऐसे किरदार तलाश करें जो सच्चाई और इखलाकी कुव्वत के नमूना हों। 6 मुफाहमत की मशक करें। सच बोलते वक्त दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। मकसद रिश्तों को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि मसला हल करना होना चाहिए। नतीजा सच बोलना एक कीमती अमल है जिसके फवाइद जिंदगी के हर शोबे में जाहिर होते हैं। ज़ाती सुकून, मजबूत खानदान, रिश्ते सालम, मुआशरत, पेशा वराना कामयाबी, बेहतर सेहत और रूहानी बुलंदी, ये सब सच गोई के नतीजे में हासिल होते हैं। सच बोलने का रास्ता हर वक्त आसान नहीं होता मगर ये रास्ता सबसे पायदार और इज्जत वाला यही चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में सदाकत को
अपनाएं, अपने बच्चों में इस इखलाकी कदर को मुंतकिल करें और मुआशरे को एक ऐसे माहौल में तब्दील करें जहां सच्चाई को कदर मिले। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सच बोलना दिल की सफाई है। इंसान की असल दौलत भी सच गोई मुआशरे और फर्द दोनों के लिए रोशनी का सरचश्मा है। खुलासा, सच बोलकर इंसान दिल और दिमाग, रिश्ते, मुआशरा और रूह दोनों में बेहतरीन है। सकत अलिफ है, ये एक ऐसा उसूल है जो वक्ती मुश्किलात के बावजूद लंबे अरसे में जिंदगी को बेहतर और बामकसद बनाता है। अलिफ है, ये एक ऐसा उसूल है जो वक्ती मुश्किलात के बावजूद लंबे अरसे में जिंदगी को बेहतर और बामकसद बनाता है। सच बोलने का फायदा, सच्चाई इंसान की जिंदगी का बुनियादी सुकून है। हर मुआशरा, हर मजहब और हर सकाफत ने सच्चाई को इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा है। सच बोलना महज इखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्द और मुआशरे दोनों के मुफाद में गहरा असर रखता है। यास मज़मून में सच बोलने के मुख्तलिफ फ़वाइद का तफसीली जायजा लेंगे। ज़हनी, इखलाकी, समाजी, रूहानी और अमली पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम ये भी देखेंगे कि सच्चाई किस तरह इंसानी ताल्लुकात को मजबूत बनाती है, हुक्मरानी और कानून के लिए बुनियादी सुकून साबित होती है और ज़ाती तरक्की व कामयाबी में होती है। पहला हिस्सा, सच बोलने के ज़हनी फ़वाइद। सच बोलना ज़हनी सुकून का ज़रिया है। जब हम सच बोलते हैं तो झूठ को याद रखने, झूठ के जाल को बरकरार रखने और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ज़हनी दबाव से आज़ाद हो जाते। जैविक अक्सर पेचीदा होता है। एक झूठ को बरकरार रखने के लिए आमतौर पर और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे ज़हनी तनाव बढ़ जाता है। सच्चाई की सादगी के बायस ज़हन को सुकून मिलता है और नींद बेहतर होती है। जो लोग सच बोलने के उसूल पर अमल करते हैं वो कम इज़्तिराब और ज़हनी दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर्दे के नीचे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं रहती। सच बोलना खुद शनासी में मदद देता है और इंसानी शख्सियत को पुख्ता बनाता है। दूसरा हिस्सा, इखलाकी फ़वाइद। सच बोलना इखलाकी फलाह व बहबूद की नुमाइंदगी करता है। ये इंसान के अंदर ईमानदारी, दियानतदारी और एहतराम पैदा करता है। जब एक शख्स सच बोलता है तो वो अपनी ज़ात को और दूसरों को इज्जत देता है। इखलाकी नुक्ताए नज़र से सच्चाई वो रोशनी है जो इंसान को सही और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत देती है। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी रहनुमा जब सच बोलने की तलकीन करते हैं तो वो बच्चों में मजबूत इखलाकी बुनियाद डाल रहे होते हैं जो उनके मुस्तक़बिल के किरदार की तश्कील में मदद देती हैं। सच्चाई का इखलाकी दायरा सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं होता बल्कि अमाल और इरादों में भी झलकता है। तीसरा हिस्सा, समाजी फ़वाइद। सच बोलना मुआशरती एतमाद की बुनियाद है। जब अफराद एक दूसरे से सच बोलते हैं तो मुआशरा एक मजबूत नेटवर्क बनाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं। एतमाद एक ऐसी करेंसी है जो मुआशरती ताउन, कारोबारी तबदलात और सियासी इस्तेहकाम को मुमकिन बनाती है। मिसाल के तौर पर तिजारती लेन देन में अगर फ़रोख्त कुनिंदा खरीदार झूठ बोले तो मुआहदों को नुकसान पहुंचाते हैं और मार्केट का एतमाद कमज़ोर होता है। सच्चाई के ज़ेरे असर मुआशरे में रवाबित मजबूत होते हैं, तनाज़ात कम होते हैं और इंसाफ की फराहमी बेहतर होती है। एक शफाफ मुआशरा तवील अलमुद्दत तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता है। चौथा हिस्सा, रूहानी फ़वाइद। बहुत सी रूहानी रवायात में सच्चाई को खुदा की सिफ़ात में शुमार किया जाता है। सच बोलने से इंसान अपने अंदर रूहानी नशोनुमा देखता है और उसका ताल्लुक़ उसके ईमान के साथ गहरा होता ही। रूहांत में सच्चाई का मतलब सिर्फ ज़ुबान से सच बोलना नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, नियत की खुलूस और अमाल में पुख्तगी है। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं वो अपने आप को अपने खालिक कायनात की क़ुर्बत में महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अमाल और अक़वाल में हम आहंगी होती है। ईमान और अमल का ये मिलाप इंसान को अंदरूनी सुकून और इत्मीनान देता है और उसके नतीजे में इंसान इखलाकी क़ुव्वत और तहम्मुल पैदा करता है। पाँचवां हिस्सा, पेशा वराना और अमली फ़वाइद। सच्चाई पेशा वराना ज़िंदगी में भी बहुत अहम है। किसी कंपनी या इदारे का रिकॉर्ड तब ही मुस्बत रह सकता है जब उसके मुलाज़िमीन और इंतज़ामिया ईमानदारी से काम करें। सच बोलना कारोबारी अखलाकियात का हिस्सा है। इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, ब्रांड की साख मजबूत होती है और तवील अलमुद्दत कामयाबी मुमकिन होती है। एक लीडर जो सच बोलता है इसके मातहतीन इस पर एतमाद करते हैं और वो टीम शफ़ाफ़ियत पैदा करता है। इसके अलावा कानूनी मामलात में भी सच बोलना अज़हद ज़रूरी है। झूठ अफराद शदीद कानूनी नताइज का सबब बन सकते। आवामानदार की बदौलत तंजीमों में दाखिली मुवासलात बेहतर होते हैं और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है। शशम हिस्सा, ज़ाती ताल्लुकात में फ़वाइद। सच बोलने से ज़ाती ताल्लुकात में पुख्तगी आती है। शाद दोस्तियाँ और ख़ानदानी
رشتے اسی وقت مضبوط رہتے ہیں جب ان کے اندر اعتماد اور ایمانداری ہو۔ جب ہم اپنے شرکن حیات دوستوں سے سچ بولتے ہیں تو ایک گہرا رشتہ بنتا ہے جس میں دونوں طرف کی کمزوریاں اور خوبیوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ سچ بولنا کبھی کبھی کڑوا ضرور ہوتا ہے، مگر طویل مدت میں وہ تعلقات کو بچاتا ہی محبت، احترام اور وقار وہ ستون ہیں جو سچائی کے ذریعے قائم رہتے ہیں۔ سچائی سے تعلقات میں شفافیت آتی ہے اور غلط فہمیوں کا حل آسان ہوتا ہی۔ ہفتم حصہ سچ بولنے کا معاشی فائدہ۔ سچ بولنا معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایک شفاف اور ایماندار ماحول سرمایہ کاروں کو راغب کرتا ہے، جس سے سرمایہ کاری بڑھتی ہے اور معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ سچائی کی پالیسیوں سے بدعنوانی کم ہوتی ہے، وسائل کا بہتر استعمال ہوتا ہے، ترقیاتی منصوبے مؤثر طریقے سے جاری رہتے ہیں۔ عوامی شعبے میں جب افسران اور منتظمین سچ بولتے ہیں تو عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور ٹیکس اور عوامی تعاون کے ذریعے ریاست کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ شفاف پالیسی سازی سے طویل المدت سماجی انفراسٹرکچر مضبوط بنتا ہے۔ ہشتم حصہ اخلاقی مثال اور نسل در نسل اثر۔ جب بڑے سچ بولنے کی عادت اختیار کرتے ہیں تو وہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کرتے آؤ۔ خاندان میں جب والدین سچ بولتے ہیں تو بچے بھی اسی رویے کو اپناتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں جب اساتذہ سچ کی قدر کرتے ہیں تو تعلیمی ماحول میں ایمانداری فروغ پاتی ہے۔ یہ عمل ایک نسل در نسل میراث بنتی ہے جس کے اثرات طویل المدت ہوتے ہیں۔ سچ بولنے کی روایت کو برقرار رکھنا معاشرتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک ایماندار نسل معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ نواں حصہ سچائی اور قانون۔ قوانین اور عدلیہ کا نظام سچائی پر قائم ہوتا ہے۔ عدالت میں گواہی کی سچائی از حد اہم ہوتی ہے۔ جھوٹے بیانات نہ صرف متاثرین کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ عدالتی نظام کی ساکھ کو بھی متاثر کرتے آؤ۔ قانون دان، ججز اور وکلاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سچائی کا علمبردار بنیں۔ جب عدلیہ شفاف اور ایماندار ہو تو انصاف کی فراہمی ممکن ہوتی ہے اور معاشرہ قانون و انصاف پر قائم رہتا ہے۔ قانون نظام میں سچائی کی بالادستی سے معاشرتی اطمینان اور آئینی عمل کا تحفظ ممکن ہوتا ہے۔ 10ویں حصہ حالات میں بہتری اور مسائل کا حل۔ سچ بولنے سے مسائل کی جڑ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق حل نکالے جا سکتے آؤ۔ جیوٹ عام طور پر مسائل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس سے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے روڈ میپ کی مانند ہیں جو واضح رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ واقعی مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے۔ اس طرح ادارے، حکومتیں اور خاندان بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ سچائی ایک طرح کی صاف تصویر دیتی ہے جو حکمت عملی ترتیب دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 11واں حصہ استحکام اور طویل المدت تعلقات۔ سچائی پر مبنی تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ وقتی مفادات کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے مگر زمانہ طویل ہونے پر جھوٹ کا پردہ پھٹ جاتا ہے۔ سچ زندگی کے ہر شعبے میں استحکام پیدا کرتی ہے، خواہ وہ ذاتی تعلقات ہوں، کاروباری لین دین ہوں یا قومی سطح کے فیصلے۔ استحکام کی یہ خصوصیت معاشرے کو بحرانوں سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے اور اعتماد کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ 12واں حصہ سچ بولنے کا عملی طریقہ اور مشکلات کا سامنا۔ سچ بولنا ہر وقت آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سچائی سے دوسروں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں یا ذاتی نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سچ بولنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ سچ کو نرم طرز بیان میں مناسب وقت اور مقام پر اور نتن خیر کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ سچ بولنے والا شخص احترام اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت بتائے تو اس کا اثر مثبت رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سچائی کی حمایت کرنے والے ادارے اور پالیسیاں بھی بنانی چاہیے تاکہ ایماندار لوگوں کو تحفظ مل سکے اور وہ بے خوفی سے حقیقت کا اظہار کر سکت رہو۔ حصہ سچائی کے فروغ کے عملی طریقے اور مثالیں۔ اب ہم کچھ عملی طریقے اور حقیقی مثالیں دیکھتے ہیں جن کے ذریعے سچائی کو زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں سچ بولنے کی مشق کرنے کے لیے چھوٹے قدم بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہو اور واپس کرنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو سچ بول کر وجہ بتانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کر وقت گزارا جائے۔ اس چھوٹے عمل سے نہ صرف رشتہ بہتر رہتا ہے بلکہ اعتماد بھی برقرار رہتا ہے۔ اس طرح کام کی جگہ پر اگر کسی پروجیکٹ میں غلطی ہوئی تو اس کی ذمہ داری قبول کریں اور اصلاحی اقدامات کریں۔ یہ ساکھ اور اعتماد دونوں کو مضبوط کرتا ہی۔ 14واں حصہ تعلیمی اور تربیتی میدان میں سچائی کی مثالیں۔ تعلیم میں نقل دھوکہ کسی
तालिब इल्म की आर्जी कामयाबी दिला सकता है मगर तवील मुद्दती नुकसान का बाइस बनता है। असातिज़ा को चाहिए कि वो ईमानदारी की कदर को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में शामिल करा। स्कूलों में ईमानदारी के मुआहदे, इम्तिहानी ज़वाबित और तालिब इल्मों को सच बोलने की तरगीब देने वाली वर्कशॉप्स इस रवैये को तश्कील देने में मदद देती हैं। यूनिवर्सिटियों में तहकीक और मकाला निगारी में सच्चाई बुनियादी हैसियत रखती है। नक़ल-शुदा काम से न सिर्फ मुहक्किक का क्रेडिट मुतासिर होता है बल्कि इल्मी तरक्की रुक जाती है। 15वां हिस्सा, मीडिया सच्चाई और नई टेक्नोलॉजी का दौर। आज के डिजिटल दौर में झूठ और जाली खबर आसानी से फैल जाती हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहें और झूठ कम वक्त में वसी पैमाने पर फैल जाते हैं, जिसके नतीजे में समाजी इंतशार पैदा हो सकता है। इस सूरत में मीडिया सहाफ़ी और आम शहरियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो मालूमात की तस्दीक करें और मंबा की जांच करें। सहाफ़ती मेआरात का मजबूत होना, फैक्ट चेकिंग इदारों की सपोर्ट और अवामी तालीम इस खतरे से निपटने के तरीके हैं। टेक्नोलॉजी खुद भी हल फराहम कर सकती है। फैक्ट चेकिंग टूल्स और शफाफ ज़राए के इस्तेमाल से मियारी मालूमात की रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। 16वां हिस्सा, कायदीन के लिए सच्चाई का किरदार। कायदीन की सच्चाई मुआशरे पर गहरा असर डालती है। एक ईमानदार लीडर जिसके बयानात और वादे हकीकत पर मबनी हो अवाम का एतमाद हासिल करता है। इसके बरक्स झूठ पर मबनी रहनुमाई बहरान की सूरत में कालू नुकसान पहुंचा सकती है। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं जब हुक्मरानों और इदारों की झूठी इत्तलाआत ने कौमों को अलजे-आइस्चा समत में रहनुमाई करना न सिर्फ इखलाकी तौर पर दुरुस्त है बल्कि यह हुक्मरानी की पायदारी के लिए भी लाजिम है। लीडरशिप में शफाफियत, जवाबदेही और ईमानदारी को औजार हैं जो मुआशरती भलाई और तरक्की को मुमकिन बनाते हैं। 17वां हिस्सा, सच बोलने के नफ्सियाती फ़वाइद। मज़ीद तफसील, सच बोलने के नफ्सियाती फ़वाइद के हवाले से हम मज़ीद गहराई में जाते। आओ सच्चा आदमी को खुद शनासी में मदद देती है। जब इंसान अपनी कमजोरियों, खामियों से आंखें नहीं मिलवाता बल्कि खुले दिल से कबूल करता है तो वो खुद में बेहतरी ला सकता है। सच बोलने की एक खूबी ये है कि ये इंसान को हकीकी रिश्ते बनाने की ताकत देती है। ऐसे रिश्ते जो निकाब और दिखावे से पाक हो, खास तरह की रिश्तेदारी से इंसान को जज्बाती हिमायत, सच्ची रहनुमाई, देरपा हम आहंगी मिलती है जो नफ्सियाती सेहत के लिए मुफीद है। 18वां हिस्सा, सच और मुआफ़ करना। सच बोलने से मुआफ़ करना भी आसान होता है। जब कोई गलती होती है और इसे सच के साथ तस्लीम किया जाता है तो मुतासरा फ़र्द के लिए मुआफ़ करना आसान हो जाता है। मुआफ़ी के ज़रिए नफ़रत और रंजिश कम होती है और ताल्लुकात को बहाल करने में मदद मिलती है। मुआफ़ करना दोनों फरीकों के लिए शिफा बख्श होता है। एक तरह का ज़हनी और जज्बाती इलाज है जो सच के सामने मुमकिन होता है और इंसान को अंदरूनी सुकून फराहम करता है। 19वां हिस्सा, सच्चाई के सकाफती और तारीख़। हवाला जात, मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब ने सच्चाई की बुलंदी पर जोर दिया है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में सदाकत की बहुत फजीलत बयान की गई है। हदीस और पुरानी तालीमात में सच बोलने की तरगीब है। सियासत और हिंदूमत में भी सच्चाई को आला इखलाकी कदर समझा जाता है। तारीखी तौर पर भी ऐसे रहनुमा जिन्होंने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया उनके नाम मिसाली बनगीस्चा ने समाजी इस्लाहात में मदद दी और कौमों को इखलाकी बुनियाद फराहम का खुलासा और अमली मशवरे। आखिर में हम चंद अमली मशवरे और एक छोटा एक्शन प्लान देते हैं जिनको अपना कर सच बोलने की आदत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। एक रोज़ाना खुद एहतिसाबी, हर रात दिन के अमाल का जायज़ा लें और देखें कहाँ सच्चाई पर अमल हुआ और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। 2 छोटे वादे पूरे करें। छोटे वादे अब की साख बनाते हैं। 3 जज्बात को काबू में रखें। गुस्से या खौफ में आकर झूठ ना बोलें तो सुकून अंदाज में हकीकत बयान करें। 4 मुआफ़ी मांगने की हिम्मत। अगर गलती हुई हो तो फ़ौरन मुआफ़ी मांगें और इस्लाह का इरादा करें। 5 तालीम और शऊर। बच्चों को छोटी उम्र से सच्चाई की अहमियत सिखाएं। कहानियाँ और अमली मशक़ें इसमें मदद देती हैं। दुआ और नियत हर अच्छे अमल की तरह सच बोलना भी नियत का मामला है। अगर खालिस हो तो अमाल में बरकत आती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सच्चाई को अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करें, दूसरों को भी इसकी तरगीब दें और एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां शफाफियत, इंसाफ और एतमाद की बालादस्ती। वल्लाह कायनात हमें सच बोलने और सच सुनने की हिम्मत अता फरमाए ताकि हमारी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में बेहतरी मुमकिन हो। आमीन।